हेलो एवरीवन। 23 फरवरी 2024 तीसरी चौथी दोनों शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। 40 क्वेश्चन है इसमें, ध्यान से देखना, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बिल्कुल टाइम कम है आज, ठीक है? तो उड़ाएंगे और देखते हुए चलेंगे क्वेश्चनों को। अनिल एक मेज को 20% के हानि पर बेचता है। 160 रुपये ज़्यादा में बेचता तो 20% का लाभ हो जाता। बात खत्म। क्वेश्चन पढ़ लिया हमने। देखो, मान लो कोई चीज़ थी जिसका कॉस्ट प्राइस था 100%। ठीक है, 100 रुपये या 100% आपकी मर्जी है। 100 में से इसीलिए मानता हूँ क्योंकि 100 से ईजी होता है कैलकुलेशन करना। देखो, तो उसे बोल रहा है अगर उसने 20% की हानि पर बेचा होता तो कितने में बिकती? 80% में, सीधी सी बात। ठीक है, फिर बोल रहा है अगर 160 रुपये ज़्यादा में बेचता तो 20% का लाभ होता। लाभ कहाँ होता? कॉस्ट प्राइस पर ही तो, यानी कि उसे 120 में बेचता, सीधी सी बात है, तो 120% में। लेकिन ये 120% में 20% का लाभ कब होता? जब वो उसे कितने में बेचता? 160 रुपये ज़्यादा में बेचता। 160 रुपये ज़्यादा में बेचता। अब सिंपल मुझे एक बात बताओ। देखो, 80 से 40% के बीच का कितना अंतर आ गया? 40%। यानी कि 40% की वैल्यू किसके बराबर है? 160 रुपये के। तो 160 के बराबर किसकी वैल्यू है? 40% की। फिर आगे बोल रहा है 25% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचनी होगी? अब देखो, 100 रुपये तो उसका मूल्य था, 25% का आपको लाभ कमाना है तो 125 का आपको दाम निकालना था। ठीक है, कैसे करेंगे? जीरो से जीरो काट लो, 4 चौक 16, 4 बार 4 की गुणा 125 में करेंगे तो 500। बात खत्म, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो। 30,000 रुपये मूलधन 7% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है। 2 साल बाद धनराशि बताओ कितनी हो जाएगी? सिंपल, मैंने कल कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर पढ़ा था, जाके देख लेना। ठीक है, कैसे करवा रखा है मैंने। 2 साल का निकालना है, 7% की दर, 2 साल का आपका ब्याज, तो कितना हो जाएगा? 14.49%। कैसे? अरे आर प्लस आर वाले फॉर्मूले से, यार कितनी बार बताऊं, कल भी अच्छे से बताया था। ठीक है, इससे निकालना चाहिए आपको। 30,000 रुपये था, 4 जीरो चिपका देता हूँ पीछे। 1449 ये लिख दूंगा क्योंकि नीचे हटकर चले जाएगी 2 जीरो ये। ठीक है, और परसेंट वाली 2 जीरो आएगी तो 4 जीरो से 4 जीरो कट। अब 3 की गुणा सिंपल इसमें करनी है। देखो, 3 नाम 27 का 7 का सिल गए 2, 3 चौक 12, 2 14 का 4 का सिल गया 1, 3 चौक 12 और 1 13। बाद में 347 इसी में है। बात खत्म, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, एक वस्तु का अंकित मूल्य 48 रुपये था। 18% की 20% की दो छूट दी जाती है। बताओ कितने हो जाएगा आज के टाइम में मूल्य? ठीक है, तो 18% की पहली छूट दी तो कितने में बेची? 82 में। ठीक है, 82% में 20% की दूसरी दी तो कितने में बेची? 80 में। तो देख लो, 4800 का आपको निकालना था क्या? 82%। ठीक है, 2 जीरो नीचे आएगी परसेंट हटकर, और 80%। इस तरीके से सिंपल, 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगी, 1 जीरो से ये 1 जीरो कटेगी। ठीक है, ये 4 आ जाएगा यहाँ पर, इस तरीके से 5 आ जाएगा। ये आपकी मर्जी है, रहने दो। ठीक है, इसे नहीं लिखते, काटते नहीं है, इसे ऐसे ही रहने दो। तो अब सिंपल क्या करेंगे? आप करेंगे 8 की गुणा 48 में कर लो। कैसे करोगे? पहले 8 को 50, इसके आप क्या करो, 48 को 50 मान लो। ठीक है, तो 50 अट्ठे 5 अट्ठे 40, 400 हो गया। ठीक है, 400। अब हमने 2 बढ़ाया था ना ये 50 के टाइम पर। ठीक है, तो 8 दूनी 16 में से कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 384। 384 आ गया ये, गुणा 82 आ गया ये। अब इसकी गुणा आपको करनी है आपस में। अब देखो मेरे भाई, इसके दो तरीके हैं। ठीक है, क्योंकि हमें से अब क्या देना है? 10 से भाग। तो देखो, 4 दूनी 8। पहली बात तो ये कि लास्ट में 8 आएगा। ठीक है, सिंपल बात समझना मेरे ध्यान से। 4 दूनी 8, बाद में आएगा 8। ठीक, एक बात तो ये। अब हमें इसमें लगाएंगे 8, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 में 8 है, तो इनमें से ढूंढना है उत्तर। अब डिजिट सम लगाकर देखते हैं। देखो, 4 और 3 7, 7 और 8 कितने हो गए? 15। 15 को भी जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 6। यानी कि इसको कितना आया कर करके इस साइड में लिख देता हूँ 6, गुणा 8 और 2 10। 10 को जोड़ूंगा तो ये क्या आ जाएगा? ठीक है, नीचे तो एक है, इसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, आपको पता है, तो 6 ही कम 6, यानी कि कितना डिजिट सम आया? 6। अब देख लो, लास्ट में 8 तो इसमें भी है इसमें भी, लेकिन डिजिट सम देख लो किसका 6 आ रहा है। चुम कर देता हूँ। ठीक है, 8 और 8 16 और 2 18, 18 को जोड़ूंगा तो 9 हो जाएगा, तो खत्म होएगा। इसका कितना है डिजिट सम? 8। ये तो है नहीं उत्तर। अब इसका देख लो, 8 और 1 9, खत्म। ठीक है, 4 और 3 7 और 8 15, 15 को जोड़ूंगा तो 6 आएगा डिजिट सम। यह हमारा आंसर। बात खत्म हो गया, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है वह न्यूनतम मान ज्ञात करो जो 140 में जोड़ा जाए और 5 6 से पूरा कट जाए। सिंपल सी बात है। देखो भाई, अगर मैं इसमें 12 जोड़ता तो लास्ट में 2 आ जाता, तो 5 से कटना जरूरी है, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, इतना तो पता ही होगा। अगर मैं इसमें 15 जोड़ता तो कितना हो जाता है? 155। और हमें पता है 6 से जो संख्या कटेगी वो 3 2 से भी कटेगी। 2 से कटने के लिए लास्ट में आपका इवन नंबर होना चाहिए, और तो होना नहीं चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। इस तरीके से दिमाग लगाया करो। वैसे इतनी बड़ी संख्या नहीं है, आप सीधा दिख रहे हो। 10 जोड़ूंगा तो 150 हो जाएगी। 150 5 से भी कटता है, 6 से भी कटता है। ठीक है,
देख लो 6 से भी कटता है तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये आपका आंसर। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में निकला था, ये आज तक हमेशा पूछा जा रहा है लगातार तभी से ठीक है। इसमें क्या है, पी और क्याऊ और आर तीन है, ठीक है। पी क्याऊ का मान 6 5 दे रखा है, क्याऊ आर का 3 4। तो अब इनको बराबर कर लो, जहाँ कुछ नहीं है वहां पर डिब्बा बनाओ, उसी के सामने वाली संख्या रख दो, ठीक है। गुणा कर लो, 36 18, ठीक। और इसमें आर वाले में देखेंगे 5 चौक 20, तो दोनों को 5 दिया 15, तो क्याऊ का मान तो 15 आ गया, ठीक। और इसका मान दोनों को जोड़ेंगे, पी और आर का कितना आ गया 38, तो 15 38 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है रोहित समान दूरी से चार यात्रा करता है। पहली यात्रा 400 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और प्रत्येक अगली यात्रा उसकी आधी चाल से करता है। यानी कि मान लो एक बात बताओ, पहली चाल से उसने करी 400 की यात्रा, 400 की स्पीड से, फिर आगे क्या कर दिया उसने, आधी कर दिया उसकी अपनी स्पीड को, तो 200 हो गई उसकी स्पीड, फिर उससे आधी हो गई 100, फिर उससे आधी हो गई 50, इस तरीके से 4 उसकी स्पीड आ गई। फिर बोल रहा है 4 जो है उसने समान समान दूरी तय करी, 4 जो स्पीड है इन चारों स्पीड से समान दूरी तय करी। अब समान दूरी कैसे निकलेगी इन चारों का, अगर मैं एलसीएम लूँ तो कितना आएगा 400। भाई बड़ी संख्या दिख रही है इसमें, सारे आ रही है, तो मान लो 400 हमारी दूरी थी, तो 400 किलोमीटर की दूरी 400 की स्पीड से, ठीक है। ये आपकी क्या है, स्पीड, ये आपकी डिस्टेंस, और ये टाइम, कितना टाइम लगा 1 घंटा। यहाँ पर 400 किलोमीटर की फिर से दूरी, कितना टाइम लगा 2 घंटा। सीधा लिख देता हूँ, यहाँ कितना टाइम लगेगा 400 की स्पीड से 4 घंटे, और यहाँ पर कितना लगेगा आपका, ये आपका लगेगा 8 घंटे, 5 8 40, ठीक है। तो कितने घंटे लग गए टोटल, 8 और 4 12, और 2 14, और 1 15 घंटे लग गई। अब एवरेज स्पीड आपको निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड का सिंपल, टोटल डिस्टेंस बटे टाइम आपको कितना लगा। तो डिस्टेंस कितनी थी टोटल, भाई 4 4 400 400 1600, तो 1600 आपकी डिस्टेंस थी, कितना टाइम लगा 15 घंटे का, भाग दे देंगे, ठीक है। 15 से काट लेंगे इसको, कितनी बार देखो, या सीधा दिख रहा है आपको, 15 से काटने की जरूरत नहीं है क्योंकि बटे में है उत्तर, ठीक है। तो 3 से काटेंगे, उसे 5 से, 5 दिया 15, लास्ट में नीचे 3 है ना, देखो 3, इसलिए 5 से काटा, तो 5 दिया 15 और 5 दिया 15, ठीक। शुरू में 3 इसी में है, देख लो बात खत्म, ऊपर यानी कि ऊपर ये दिख रहा है ना 3, तो इसी में है, आगे काटने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, अब बोल रहा है दो संख्याओं को HCF 14 है, एलसीएम 490 है, एक संख्या 70 है, दूसरी बताओ। तो देखो सिंपल, एलसीएम गुणा HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यही तो फॉर्मूला है ना, सिंपल आपको पता ही है। तो इसमें रख लो सारा, एलसीएम कितना है 490, HCF कितना है आपका 14, एक संख्या कितनी है 70, दूसरी आपको निकालनी थी, तो 7 से कटेगा 7 7 49, और 14 7 98, 98 आपकी दूसरी संख्या आ जाएगी ये वाली, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये देख लो, ये क्वेश्चन आपको कैसे करना था, बोल रहा है 90 परिणामों का औसत 38 है, ठीक है। प्रत्येक परिणाम से 4 घटा दिया जाए तो नया औसत बताओ। देखो मेरे भाई सिंपल, इस तरीके के आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल जो औसत है, अगर घटाने को बोला है तो उसमें से घटा देंगे, 38 में से 4 गए 34, 34 आपका उत्तर। अगर जोड़ने को बोलता तो जोड़ देते, ठीक है, 38 में 4, अगर यहाँ पर जोड़ने को बोलता। अगर यहाँ पर एक और चीज बोल सकता था, आपसे बोल सकता था कि प्रत्येक परिणाम में 10% जो है जोड़ दिए जाए, 10% जोड़े तो बताओ क्या होगा। तो सिंपल जो औसत है उसका 10% निकाल लेते, कितना आता 3.8, ये 3.8 इसमें जोड़ देते, 38 3 कितने होगा 41, 41.8 हो जाता नया औसत, ठीक है। परसेंट में भी बोल सकता था, ऐसे भी बोल सकता था, देखो कंफ्यूज करने के लिए क्या बोल सकता था, ये बोल सकता था कि प्रत्येक परिणाम में से 4 घटा दिए जाए और प्रत्येक संख्या की गुणा आपसे की जो है 3 से कर दी जाए, इस तरीके से भी बोल सकता था। तो सिंपल आपको औसत में ही करना था वो सारी चीज, ठीक है। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं था, फिर हम डायरेक्ट यहीं पर कर लेते। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन हमने देख लिया। ये क्वेश्चन देखो, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, 30 और 20 50 और 30 80, 80 में से 10 गए 70, ये तो आ गया 70। फिर 55 और 25 कितने हो गए 80, 80 में से 70 गए 10, यानी कि ये वाला पार्ट पूरा कितना आ गया 10। अब ये देख लो इस साइड का, भाग देंगे 25 को 5 से, 5 आ जाएगा, तो 58 माइनस 5 प्लस 10, ठीक है। 58 में 10 जोड़ेंगे 68, और 68 में से 5 घटाएंगे कितने 63। आगे चलते हैं मेरे भाई। ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 5 विषयों में से पहले 3 विषयों में राकेश के औसत अंक 80 है और अंतिम 3 विषयों में औसत अंक 92 है। यदि तीसरे विषय में पहले उसके अंक 51 है तो सभी 5 विषयों के औसत अंक बताओ। देखो मेरे भाई, मान लो ये 5 विषय है, 1 2 3 4 5, बोल रहा है पहले 3 विषय जो है, पहले 3 विषय इनमें उसके औसत अंक कितने हैं
ठीक है, 3 विषयों में 80, तो टोटल कितने अंक हो गए, 8 तिया 24, भाई 3 सब्जेक्ट थे ना, 3 सब्जेक्ट थे, तो 240 हो गए। फिर बोल रहा है अंतिम 3 विषयों में, यही अंतिम 3 विषयों में उसके औसत अंक कितने हैं, ठीक है, तो कितने दे रखे हैं, 92, विषय कितने हैं 3, तो 9 तिया 27, 2 तिया 6, कितने हो गए 276। अब टोटल अंक कितने हो गए उसके, सारे जोड़ लो एक बार, कितने हो जाएंगे, 27 54, 27 24 51 51 6, ये यानी कि 516 उसके टोटल अंक आ गए। अब उसके जो 516 ये नंबर आए, ये कितने सब्जेक्ट में आए, 5 में, लेकिन आपके देखने के नजरिए से 5 में आए, लेकिन ये आए कितने में, 6 में। कैसे, देखो ये जो है ये 2 बार जुड़ गया, ठीक है, तो ये जो छठा आपका 2 बार जुड़ गया, ये आपको घटाना पड़ेगा, क्योंकि इसने बोल दिया, देखो तीसरे उसमें 51 अंक थे उसके, तीसरे सब्जेक्ट में, यानी कि इस वाले में उसके 51 अंक थे, लेकिन हमने जोड़ दिया 2 बार, ठीक, तो इसे 51 को इसमें से घटा लेंगे, 51 को घटाएंगे तो 5 ये बचा, ठीक है, 51 में से 5 आपका ये घट जाएगा, कितना बचेगा 46, यानी कि 465 नंबर उसके अब बच गए 5 सब्जेक्ट में। अब सिंपल आपको औसत ही तो निकालना था, तो 465 का औसत निकालेंगे, 5 सब्जेक्ट से भाग देंगे, 5 नम 45, ठीक है, आगे कितना बचा आपका 1, 5 तिया 15, 93 में आपका एवरेज आ गया, ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 1850 रुपये, 60% की छूट दे दी, तो बताओ कितने में बेची। अब ये बताओ 60% की छूट पहले ही दे देता है बंदा, तो कितने में दे दी उसने वह वस्तु, 40% में दे दी सिर्फ, तो आपको सिर्फ 1850 का 40% निकालना था, तो निकाल लो भाई, 1850 का 40%, ठीक है, 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कट जाएगी, 18 चौक 72, 720, 5 चौक 20, 740 आ गया, बात खत्म, ये लो बात खत्म। आगे चलते हैं, यदि किसी संख्या में 25% में से 75 घटा दिया जाए तो परिणाम 1225 आता है। देखो बोल रहा है 25% में से अगर हमने 75 घटा दिया तो कितना परिणाम आता है, 1225। मुझे ऐसा लग रहा है ना आप इन क्वेश्चनों को वहां पर खा जाओगे, इतनी इजी क्वेश्चन यार, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं इस बार भी, ठीक है, टेंशन मत लेना। अब एक बात बताओ, ये तो परसेंट में है और ये संख्या में है, तो ये संख्या साइड में जाकर जुड़ जाएगी, तो जुड़ जाएगी जब यहाँ पर 75 जाकर, ये तो कितना हो जाएगा 1300, तो ये 1300 किसका मान आ गया, 25% का, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, देख लो 100% से ये कितना ज़्यादा है, ठीक है, 4 गुना है ना 25 का, 100, तो इसका भी 4 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 13 चौक 52, 5200। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देख लो, बोला 15 आदमी एक घर को 18 दिन में बनाएंगे, 12 बताओ कितने दिन में बना लेंगे। तो एक फॉर्मूला होता है मैन गुणा, देखो मैं बता रहा हूँ डिटेल में, वैसे तो ये इतनी सेकंड का क्वेश्चन है भी नहीं, MDH मैन गुणा D से दिन, H से घंटे बटे W, ये फॉर्मूला होता है। तो जितनी चीज़ हमें पता होती है हम इसी हिसाब से रख लेते हैं, हमें यहाँ पता है मैन और दिन, तो सिंपल मैन और दिन लिख लेंगे, यानी कि 15 गुणा 18 बराबर, दूसरी साइड में भी लिख लेंगे, क्या क्या पता है दूसरी साइड में, हमें पता है एक तो मैन 12 है और दिन हमें निकालने हैं दिन, इस तरीके से, ठीक है, तो 6 से काट लेंगे, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ठीक है, 15 तिया 45, 45 को भाग देंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 22.5, ठीक है मेरा भाई, ऑप्शन नंबर 2 सिंपल। आगे चलते हैं, अब ये क्वेश्चन देख लो, सबसे पहले इसमें ब्रैकेट सोल्व कर लो, 88 में से 24 गया कितना बचा, 80 में से 20 गया 60, और 8 में से 4 गया 4, 64 बच गया आपके पास, तो ये आ गया 96 गुणा 2 को भाग देना है 64 से, और प्लस 43 तिया कितने होते हैं, 4 तिया 12 120, 3 तिया 9 129, तो 129, ठीक है, इस तरीके से लिखे जाएगा। अब देखो 16 से कटेंगे, 16 चौको 64, ठीक है, और 16 छिकम 96, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, और इस 2 से कटेगा ये कितनी बार 3 बार, तो सिंपल आपको 3 जो है 129 में जोड़ देना था, तो कितना हो जाएगा 132, बात खत्म, ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखो मेरे भाई, बोल रहा है जे के एल मिलकर एक पुस्तक को 20 दिन में पढ़ते हैं, जे के मिलकर उसे 25 दिन में पढ़ सकते हैं, बताओ एल अकेले कितने दिन में पढ़ लेगा। देखो मेरे भाई, जे के एल 20 दिन में पढ़ रहे थे, ठीक है, और जे और के कितने दिन में पढ़ रहे थे 25, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 100, 20 पंजे 100, 25 चौका 100, यानी कि ये तीनों तो 5 काम रोज करते हैं, इस तरीके से पढ़ लो, ये दोनों 4 काम, तो 5 में से 4 का 1, ये एक काम कौन किसका आ गया, जिसका नाम यहाँ नहीं है नीचे, ठीक है, एल का, तो एल एक काम रोज करता है, तो बोल रहा है 100 काम कितने दिन में कर लेगा, 100 दिन में, बात खत्म। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है एक बल्ब का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है, यानी कि ये आप कॉस्ट प्राइस है या सेलिंग प्राइस, लाभ पूछ रहा है, सीधी सी बात है, जो अनुपात दे रखा है सही मान लो ओरिजिनल, यानी कि 20 रुपये की चीज़ 25 में बेची, तो 5 का मुनाफा हो गया 20 रुपये पर, और 100, 20 पंजे 100, 5 पंजे 25, 25% का लाभ हो गया। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देख लो,
बोल रहा है मोनिल की मासिक आय में 18% की कमी होती है। मान लो 100 रुपये उसकी आय थी, आज के टाइम पर 18 रुपये की कमी हो गई, तो कितनी रह गई उसकी? 82 रुपये आय रहेगी। फिर बोल रहा है उसकी मासिक आय में लगभग कितने % की वृद्धि करे ताकि उसकी मासिक आय बराबर हो जाए पहले जितनी हो जाए। तो देखो कितने रुपए बढ़ाने पड़ेंगे हमें, यहाँ सीधी सी बात है, जितने कम करे तो नहीं बढ़ाने पड़ेंगे 18, तो 18 बढ़ाने पड़ेंगे कहीं पर 82 पर। अब इस मूल्य पर बढ़ाने पड़ेंगे, कम तो पहले इस पर करे थे ना, तो 82 पर बढ़ाने पड़ेंगे, और परसेंट के लिए 100, तो ये 2 जीरो ऊपर ही लिख लो, 1800 की बगल हो जाएगा ये अपना। और क्या था, तो काट लेंगे। 80 से कितनी बार कटेगा? 80 दूनी 164, 2 बार तो ये कटेगा शुरू में, तो ये ऑप्शन भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब सिंपल आपको दिख रहा है 80 दूनी जब 164 होते हैं, तो 20 बार भी कर दूँ तो भी तो 1640 ही हो जाएगा, ये तो बहुत ज़्यादा है उससे, तो बात खत्म। 22 बार कटेंगे, आपका 22 आंसर। ठीक है, इतना दिमाग तो आपके पास होगा ही। आगे चलते हैं, इसे अप्रोक्स मानकर चलना, ठीक है। 22 बार ऐसा नहीं है कि 22 बार कटेगा ये, 22 बार तो ये कहीं तक भी नहीं कटेगा, ये 21 पॉइंट कुछ बार कटेगा, 22 बार तो हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि अप्रोक्स है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देख लो, ये वही मेंसुरेशन 3D का घिटा पिटा क्वेश्चन, मैंने बताया था पाई का यूज होता है। पाई से देख लो किस में 11 से कट रहा है, 11 से कौन सा आपका कट रहा है? ये नहीं कटता 11 से, एक तो ये कटता है 11 से, और ये भी नहीं कटता, और ये कटता है। अब बोलोगे भैया आप तो फेल हो गई, नहीं भाई मैं फिर से बोलूंगा मैं फेल नहीं हुआ, ठीक है। हमारे पास बहुत तरीके हैं। त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या का भी तो यूज होगा ना फॉर्मूले में, जब शंकु का आयतन निकालोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है ना फॉर्मूला। तो इसमें देखो पाई का मान तो यू आया ही है, तो वो तो हमने क्या रहा यूज कर लिया अपना हथियार, ठीक है। 2 ऑप्शन आ गए उसके थ्रू, लेकिन करे कौन सा उत्तर, मार्क कौन सा करे उत्तर? तो फिर अब देखो पाई, पाई का यूज हो रहा है, ये रही पाई, पाई कितनी है हमारी, सॉरी रेडियस कितनी है 14, तो 14 से भी कटना चाहिए हमारा ऑप्शन। तो देख लो 14 से हमारा कौन सा ऑप्शन कट रहा है? 14 दूनी 28, 60 बचेगा, ये तो कटता नहीं। ये देख लो 14 दूनी 28, 2 बचेंगे, 14 दूनी 28, ये कट जाएगा 14 से भी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर, ठीक है। दोनों यूज करके देख लिए। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 3% की वार्षिक दर से एक निश्चित धनराशि उधार दी, 25 वर्षों में प्राप्त ब्याज उधार दी गई धनराशि से 600 कम था। मान लो हमने 100 रुपये दिए थे उधार, ठीक है, 100% दिए थे 100 रुपये, ठीक। आगे बोल रहा है 3% की दर से 25 साल में कितना ब्याज लगेगा? 25 थी 75, 75% का आपका ब्याज लगेगा। तो यही बोल रहा है कि जो मूल राशि थी और जो आज के टाइम में ब्याज है, उन दोनों में कितना अंतर है? 600 रुपये का। तो 75 इसमें से घटा लेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा? 25% एक तरीके से। तो 25% का मान कितना है? 600। तो 100 का कितना हो जाएगा? सिंपल, 25 चौका 100, 4, 4 की गुणा 6 में करेंगे, 6 चौक 2400 रुपये। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 8:21 है। देखो वाटर और मिल्क का रेशो कितना है? 8:21। इसमें दूध पानी से 26 लीटर अधिक है, लेकिन यहाँ हमारे हिसाब से कितना लीटर अधिक है भाई? 8 घटा लेंगे 21 में से सिंपल, तो 13 आ जाएगा। तो 13 लीटर तो हमारे हिसाब से अधिक है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? 26। तो इसका कितना है? 2 गुना, यानी कि एक की वैल्यू 2 आ गई। तो पूछ रहा है दूध बताओ कितना था, तो दूध था 21, तो 21 की गुणा 2 में कर देंगे, 21 दूनी 42, ठीक है, सिंपल, आपका 42 आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखो, अब जाइए सेट नंबर 2 शुरू हो गया, ठीक है। 20 क्वेश्चन कर लिए एक तरीके से, 21वां मान लो या पहला मान लो दूसरे सेट का, चौथी शिफ्ट का। बोल रहा है कक्षा में 28% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 31 है। देखो मान लो 100 टोटल स्टूडेंट थे, 100 में से कितने हैं बॉयज़? तो है 38%। तो सीधी सी बात है, गर्ल्स कितनी बची? लड़कियां, गर्ल कह लो, गर्ल्स कह लो, कितनी बची भाई? 100 में से 38 घटा लेंगे, 62। तो गर्ल कितनी बची? 62। तो परसेंट में तो बची 62%, लेकिन संख्या कितनी है गर्ल की? 31, यानी कि इसकी आधी। सिंपल भाई, आधी दिख रही है आपको, तो इसका भी आधा कर देंगे बॉयज़ का, 38 का आधा 19, तो बॉयज़ कितने थे? 19। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखो, अब जा बोल रहा है 16.5, 9, 10.5, 12.5 और वाई, यानी कि टोटल कितनी हो गई? 5 संख्याएं। 5 संख्या का औसत 100 नहीं, 125 नहीं है, ये 12.5 है, सॉरी, ठीक है, 12.5 है। तो वाई का मान बताओ कितना हो जाएगा? तो देखो 5 संख्याओं का 12.5 है, तो इसे ऐसे ही मान लो 125 है, 125 पंजे 625, यानी कि पॉइंट आ जाएगा, तो 62.5 इनका आ गया निकल करके। अब ये देख लो, ये जो 5 संख्या है इसमें वाई निकालनी है ना, तो ये बची हुई जो संख्या है 4, इनका योग कितना है? तो इनको जोड़ लो एक बार, क्या ही जा रहा है, यहाँ से पॉइंट उठा लो, 10.5 से यहाँ डाल लो, ठीक है, ये 17 हो जाएगा। तो 17 और 10 27, 27 और 9 कितने हो गए? 38, 38 और कितने? 38 ही हो गए क्या? एक सेकंड, यहाँ से पॉइंट लिया 17,
17 और 10 27, 27 और 9, सॉरी मैंने गलत जोड़ दिया, 27 9 36, ठीक है 38 बोल दिया था मैंने, 27 9 36, 36 और 12 48 और 5 ये पॉइंट मतलब 5, तो ये हो गए कितने 48.5। तो आपको इसमें से 48.5 घटाने थे, 62.5 में से 48.5 घटाने थे, तो ये तो आपस में कट जाएंगे, तो 62 में से 48 गए 14, ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो मेरे भाई, ये सबसे पहले ऑफ वाली वैल्यू ये सोल्व करेंगे, फिर ये ऑफ वाली ये करेंगे और फिर घटाएंगे इनको आपस में, ठीक है। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, 144, वैसे तो ये यही दिख रहा है आपको, ठीक है, लेकिन फिर भी दिखा देता हूँ लिख करके, 11/12, 11 से कटेगा 3 बार, 12 से कटेगा 12 बार, ठीक है, 3 चौक 12, यानी कि ये कितना आया 4 आया से सोल्व कर कर पूरी वैल्यू को, तो 4 आया माइनस, फिर अब इसे सोल्व कर लो, तो 132 से कितने बार कटेगा देख लो, 13 चौका 52, 4 बार तो ये कट गया, और 12 से कितनी बार कट गया है, 12 कम 12 1, 12 कम 12, 11 बार कट गया, यानी कि 11 चौक 44, तो इसको सोल्व कर कर आया 44, तो 4 घटा देंगे माइनस के 44 में से, तो माइनस का आएगा 40, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होता है ना वही आता है, जिसके आगे कुछ नहीं होता वहाँ होता है कितना प्लस, देखो जैसे इसके आगे कुछ नहीं था तो ये था प्लस, तो इस तरीके से जब घटाएंगे तो जो बड़ी संख्या होती है और जिसके आगे जो चिन्ह होता है वही आता है, ठीक है। तो यह आ जाएगा आपका कितना माइनस का 40। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है दो रेलगाड़ी समान चाल से, ठीक है, दोनों की चाल समान है और विपरीत दिशा में चल रही है, एक इस तरफ एक इस तरफ, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 160 मीटर है और वे एक दूसरे को 32 सेकंड में पार कर दिया, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल बताओ कितनी है। देखो सिंपल, जब भी दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलती है तो दोनों की चाल भी जुड़ जाती है और दोनों की दूरी भी, तो दोनों की दूरी कितनी है 160, एक की है, तो दोनों की कितनी हो गई 320, भाई 160 पहली की 160 दूसरी की, और दोनों की चाल भी जुड़ जाती है, तो चाल तो निकाल ली है हमें, तो कितने सेकंड में पार करती है 32 में, तो 32 से भाग देंगे तो 10 बार जाएगा, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड चाल आ गई। लेकिन ये निकाल लो किलोमीटर प्रति घंटा में है ना, तो किलोमीटर प्रति घंटा में के लिए 18/5 से जो है इसको गुणा कर देंगे, तो 5 दूनी 10 और 2 गुणा 18 करेंगे तो 36, यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई निकल करके चाल। लेकिन ये चाल आई दोनों ट्रेन की, ठीक है, मैंने बताया था ना दोनों की चाल जुड़ जाती है, तो एक ट्रेन की कितनी आ गई, इसकी आधी कर लो 18, क्यों, क्योंकि भाई शुरू में बोला था ना दोनों की समान चाल है, तो 18 उसकी थी 18 उसकी थी, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर, ठीक है, इसे जब 2 से भाग देंगे, ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, एक घन की भुजा दे रखी है, पार्श्व क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो घन का पार्श्व क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4a², ठीक है, यानी कि भुजा का स्क्वायर, तो 4 गुणा भुजा कितनी है 13, 13 का स्क्वायर 169 कर लो, 16 चौको 64, 640 और 9 चौक 36, तो ये कितना हो जाएगा 676। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो भाई, बोल रहा है ए बी से 40% कम कुशल है, 40% का मतलब कितना होता है 4/10, आप समझ लो सिंपल तरीके से, तो ठीक है, ए जो है बी से 40% कम कुशल है, यानी कि बी 10 काम करता है अगर, तो ए कितना करता है 4 कम, यानी कि कितना 6, ठीक है, ये इतनी इनकी एफिशिएंसी आ गई, कुशलता इनकी एफिशिएंसी, इसका मतलब साफ साफ ये है ये एक दिन में काम कितना करते हैं, ए एक दिन में 6 काम करता है, बी करता है 10 काम, तो कह रहा है बी एक हेलमेट को 16 दिन में बना लेता है, यानी कि रोज कितना करता है वो 10 काम करता है और 16 दिन में कर लेता है पूरा, तो 16 दाम 160, तो टोटल वर्क कितना आ गया 160 काम टोटल आ गया, सिंपल। अब बोल रहा है एक कितने दिन में कर लेगा यही काम, एक तो करता है 6 काम रोज, तो 160 काम करवाना है तो 6 से भाग दे देंगे, ठीक है, सिंपल 6 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, ये तो 2 से कट जाएगा 80 बार, ये 2 से कट जाएगा 3 बार, 80/3। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो अब जा, ये सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 129 में से 69 गए, 60 बचे, सीधा दिख रहा है आपको, ठीक है, और ये आपको पूरी डिजिट लिखनी है, 12 गुणा 5 गुणा 3 को भाग देना है 60 से, ठीक है, 12 पंजे 60 से 60 कट गया तो कितना बचा 3, बात खत्म, सिंपल। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है एक दुकानदार एक फूलदान को 3500 रुपये में बेचता है और क्रय मूल्य उसका 2800 रुपये था, तो कितने रुपए का लाभ कमा लिया उसने, दिख रहा है 700 रुपये का कमा लिया लाभ, कहीं पर क्रय मूल्य पर, यानी कि 2800 पर, तो 2800 पर, सिंपल, ठीक है। तो परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, गुणा 100 से कर देंगे, आपकी मर्जी है ना करो, ठीक है, बाद में कर लेना, 7 चौक 28, 4 बार कट गया, 4 से कटेगा कितना बार 25 बार, तो 25% लाभ। अब ये क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है 1.4 गुणा 1.4, यानी कि ये यहाँ पर गुणा है, यहाँ पर गुणा है और यहाँ पर गुणा है, तो इस तरीके से देख लो 14 का स्क्वायर है सीधी सी बात, तो ये कितना होगा 196, यानी कि सीधी सी बात 1.96, ठीक है, प्लस
12 का स्क्वायर 144 यानी कि 1.44, और ये 13 का स्क्वायर 169 यानी कि 1.69। अब इसको जोड़ना था तो सिंपल जोड़ लो, 9 और 4 13, 13 और 6 19, बाद में आया 19 का 9 का हासिल गया 1। फिर दूसरी वाली संख्या जोड़ लो, 6 और 4 10, 10 और 9 19, और एक हासिल था 20, 20 की 0 यानी कि बाद में कितना आएगा 0.09। तो इसी में है बस, ठीक है 0.09। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देख लो। बोल रहा है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 28% अधिक है। देखो ये कॉस्ट प्राइस है किसी चीज का, ये आपका मार्कअप प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस, ठीक है। बोल रहा है अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 28% ज्यादा है, यानी कि क्रय मूल्य मान लो 100 रुपये था तो अंकित मूल्य कितना 128। फिर बोल रहा है अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी गई, तो इस पर 15% की छूट दे दो। तो देखो सबसे पहले 128 अपने आप में कितना है 100% है, तो इसका 10% कितना आ जाएगा, एक जीरो हटा दूंगा यहाँ पर, पॉइंट सूट दूंगा, ठीक है। तो कितना आ गया 12.8, तो 12.8 तो है इसका 10%, तो 5% कितना आ जाएगा, इसका आधा कर दो 12.8 का, ठीक। तो 6.4 इसका आधा आ गया, तो ये हुआ 8 4 12 का 2 का सिल गया 1, 12 6 18 1 19, 19.2 आ गया, 19.2 की छूट दी, यानी कि 128 रुपये में से पहले तो 19 रुपये घटाओ, कितने बचे आपके पास, आपके पास बचे 109 रुपये, 109 में से 0.2 और घटाओ तो 108 रुपये 8 पैसे बचे, इतने में आपने बेच दी वो चीज़। तो सिंपल, अब देख लो कोई चीज़ मान लो 100 रुपये की थी और 108 रुपये 8 में बेची आपने पैसे में, तो कितने का फायदा हुआ 8 रुपये 8 पैसे का लाभ। आगे चलते हैं, ये देख लो कितना हार्ड क्वेश्चन, CGL CHSL ऐप कैट और पता नहीं क्या क्या कैट सब में आता होगा, ठीक। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं यार। देखो 3 दूनी 6, 6 को भाग देंगे, मतलब 6 को 6 से भाग देंगे 24 को, तो 4 4 और 1 5, ये तो यार आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है कार का सेलिंग प्राइस 640 है, 60% की छूट पर बेची, यानी कि 60% की जब छूट ही दे दी तो कितने में बेची होगी, सीधी सी बात 40% में। तो 40% का मान ये है 100 का आपको निकालना था, तो 640 जो है इसका मान है 100 का आपको निकालना था, 0 से 0 कट गई, 16 बार कटेगा, 16 चौका 64 होते हैं ना, तो 16 की गुणा 100 में करेंगे 1600 रुपये। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है 220 लीटर मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 6:5 है। देखो ये वाटर है, इस तरफ लिख लेता हूँ, ये वाटर है और ये आपका मिल्क है, 6:5 के रेशो में है। फिर बोल रहा है पानी दूध का रेशो 5:4 करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना पड़ेगा, तो 5:4 आपको ये रेशो करना है। तो पानी मिलाने के लिए बोल रहा है मेरे भाई, ठीक है, बोल रहा है कितना पानी मिलाना पड़ेगा, तो ये जो है ये वाला आपको मिलाना है पानी। अब एक बात बताओ, ये जो मिल्क है ये तो नहीं बोला मिलाने के लिए, ये तो पहले 5 था लेकिन अब 4 कैसे हुआ है, इसे तो बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 5 से गुणा करो, यहाँ पर 4 से गुणा करो, फिर यहाँ पर भी 4 से गुणा करो और यहाँ पर भी 5 से गुणा करो, सिंपल। तो कितना हो जाएगा ये लिख लो एक साइड में, यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 20, ठीक है, वाटर और मिल्क, और ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 20। अब सेम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब कितना हो गया टोटल देख लो, पहले 24 तो और 20 ये 44 लीटर हो गया मिश्रण में, ठीक है टोटल। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 220 लीटर था, तो 44 की वैल्यू 220 के बराबर आ गई, 220 के बराबर आ गई 44 की वैल्यू, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है कितना पानी मिलाया, तो कितना पानी मिलाया हमने 1 लीटर, 1 लीटर, तो 1 की वैल्यू आपको निकालनी थी, सिंपल गुणा 1 करेंगे, तो काट लो इसे। 44 से कितनी बार कटेगा ये 5 बार, क्योंकि 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20। आगे चलते हैं मेरे भाई, ये क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है पी क्याऊ को 40% के लाभ पर कुर्सी बेचता है, क्याऊ आर को 80% के लाभ पर बेचता है, पी और आर के क्रय मूल्यों का अनुपात बताओ। देखो मेरे भाई, पी क्याऊ आर 3 दोस्त थे, तो क्या हुआ, पी ने एक कुर्सी को 40% के लाभ पर क्याऊ को बेचा, यानी कि 100 रुपये की कुर्सी थी और इसे चेप दी 40% के लाभ पर 140 में। लेकिन क्याऊ क्या हुआ, ये गुरु घंटाल निकला, ये इसका भी गुरु, इसने क्या करा अपने तीसरे दोस्त को 80% के लाभ पर बेच दी, यानी कि 140 की कुर्सी 80% के लाभ पर, तो इसका 80% सीधा निकाल लेंगे यहीं पर, 80/100, जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो खत्म, 14 अट्ठे 112, यानी कि 112 रुपये के लाभ पर बेच दी। तो 112 जोड़ेंगे इसमें सिंपल, 140 में तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 200, तो ये और 40 12 52, 252 हो गया, ठीक है। तो दोनों का आपका पूछा था पी और आर का क्रय मूल्य का अनुपात बताओ, तो पी का और आर का बताना है। इसका 100 रुपये था क्रय मूल्य, इसका था 252, काटेंगे 25 चौका 100, 4 से, सॉरी 1 सेकंड, हाँ हाँ हाँ, 25 चौका 100, ठीक है, 4 से कटेगा और 4 से कितना कटेगा, 4 6 24, 4 3 12 63 बार। आगे चलते हैं,
ये क्वेश्चन देख लो अब जा। एक आदमी अपनी आय में 58% खर्च करता है और आय का 30% की वृद्धि होती है, व्यय का जो है 25% की वृद्धि हो जाती है। उसकी बचत का बताओ कितना परसेंट अब जा वृद्धि होता है। देखो मेरे भाई, मान लो एक इनकम थी एक आदमी की 100 रुपये, ठीक है, और उसमें से वो खर्चा कितना करता है, एक्सपेंस कितना करता है, वो 58% खर्च कर देता है। तो बचे कितने उसके पास अब जा, बचत कितनी रह गई उसके पास भाई, 100 में से 58 रुपये खर्च कर दिए तो 42 बचत हो गई। फिर आगे बोल रहा है उसकी आय में 30% की वृद्धि होती है, यानी कि आय में 30% की वृद्धि हुई तो आय कितनी हो गई 130। फिर बोल रहा है खर्चे में भी 25% की वृद्धि हुई, तो खर्चे में 25% की वृद्धि हुई तो एक बात बताओ, 25% इसका निकाल लो कितना होगा। देखो सबसे पहले मुंह से ही निकालेंगे आराम से ओरली। 58 का आधा कितना होता है 29, 29 तो हो गया इसका 50%, और 29 का भी आधा, ठीक है, यानी कि उस 50% का भी आधा, तो 29 का आधा कितना हो जाता है, आप देख लो 14.5 हो जाएगा, यानी कि 14.5 की इसमें वृद्धि हो गई, ठीक है, 14.5। तो ये 14.5 इसमें जोड़ देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा कितना 72.5, यानी कि 72.5 रुपये अब आपका खर्चा हो रहा है। तो घटा लेंगे, 130 में से 72.5 घटा लो, तो पहले 130 में से 70 घटाओ आप, तो कितने बचे 60, 60 में से 2.5 घटा लो तो कितने बचे 57.5 रुपये। तो 57.5 रुपये अब आपकी बचत है। तो बचत कितनी बढ़ गई देख लो, 8 रुपये से 50 तक जाएंगे, 8 तो वे और 7.5, ये 8 और 7.5 कितने हो गए 15.5। तो 15.5 रुपये की आपकी बढ़ोतरी हुई, कहीं पर होती है हमेशा पहली वाली पर, यानी कि 42 रुपये थी इस बचत पर। और परसेंट के लिए 2 जीरो इस तरफ से, यानी कि 100, ये यहाँ से पॉइंट हटेगा तो इसे नीचे रख लो, 1 जीरो से 1 जीरो काट लो, ठीक है। अब 42 से काटेंगे 155 को, कितनी बार देखो 3 बार जाएगा ये, कितनी बार 3 बार, 126 बार कटेगा ना, तो 3 बार जाएगा ये, तो शुरू में 3 इसी में है, बात खत्म। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कार का प्रारंभिक मूल्य 1.5 लाख रुपए है, हर साल 20% की कमी होती है। देखो मेरे भाई, 1.5 लाख रुपए की कार थी, 4 जीरो चिपका दो पीछे, हर साल 20% की कमी होती है। 20% का मतलब कितना होता है 1/5, यानी कि 5 की चीज़ 4 की ही रह जाती है और 2 साल तक यही कंटिन्यू चलता रहता है। सिंपल। या इस तरीके से भी ना लिखो, अब इस तरीके से लिखोगे तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। ऐसे मान लो 100 रुपये की चीज़ है, 20 की कमी होने पर 80 रह जाती है, ठीक। उससे देखो फायदा क्या है ऐसे लिखने से, ये 4 जीरो से 4 जीरो खत्म हो जाती है बहुत ईजी तरीके से। सिंपल, 8 अठी 64, यानी कि 6400, और इसकी गुणा आपको 15 में करनी है, ठीक है। तो देखो सिंपल, 2 जीरो तो ऐसे चिपका देंगे पीछे, 15 चौका 60 की जीरो हासिल गए 6, 15 छिका 90 और 6 96, तो ये आ गया आपका 96,000। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है ई का 30%, ई का 30%, ठीक है, और एफ का 60% बराबर है, बराबर है एफ का 60%। तो सिंपल क्या करेंगे, देखो परसेंट से परसेंट कट जाएगा और 30 दूनी 60, यानी कि 1 2 आ गया। तो अब इस साइड की वैल्यू जो है इस साइड आ जाती है, इस साइड की इस साइड, आपको भी पता होगा ये, यानी कि E1 बराबर F2। तो लिखेंगे किस तरीके से, हम इसे ऐसे लिखेंगे, ई तो हो गया हमारा 2, मैंने बताया था ना, ये इस साइड आ जाएगा, ये इस साइड, और एफ क्या हो गया हमारा 1। तो सिंपल यही तो पूछा था रेशो ई एफ का, तो 2 1 का आ गया। आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, ए एक काम को 55 दिन में करता है। देखो भाई, ए जो है एक काम को 55 दिन में कर सकता है, लेकिन वो करता है 20 दिन तक काम। तो 20 दिन तक यानी कि 20 काम कर लिया, मान लो एक दिन में एक काम करता है, तो 55 दिन में 55 काम करा, तो 20 दिन तक सिर्फ उसने काम किया मान लो, तो 35 काम बचा। तो 35 काम जो है ये बचा आपका 35 काम, टोटल कितने काम में से 55 काम में से। और ये कौन करता है, बी करता है 49 दिन में, इस टोटल काम को, बचे हुए काम को 49 दिन में। तो काट लो पहले, 5 से कटेगा 5 सते 35, 5 से कटेगा 11 बार, 7 से कटेगा 7 सते 49, ठीक है, 11 सते 77, यानी कि बी कितना कर लेगा टोटल इसी काम को 77 दिन में कर लेता। तो बात खत्म, ठीक है, यह लिखा रहने देता हूँ इसको यहाँ पर। तो बी करता है इसी काम को 77 दिन में, ए करता है 55 में, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा लेकर देख लो, 11 पंजे 55, 11 सते 77, 11 तो कॉमन आ गया, 7 पंजे 35, 35 गुणा 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 8 3, 385 आ गया टोटल वर्क जब एलसीएम लिया इनका। तो 385 यहाँ लिख देंगे। अब इसको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें 385 है ऊपर। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लो मेरे भाई, ये कैसे करना था आपको। साधारण ब्याज पर वह दर कितनी होगी जिस पर कोई धनराशि 34 वर्ष में सोम का 3 गुना हो जाएगी। देखो वैसे तो इसका सिंपल बता सकता हूँ मैं कि 200 को भाग देना था 34 से, लो निकाल लो, क्यों, लेकिन वो भी तो पता होना चाहिए ना। देखो मान लो हमारे पास धन था 1 रुपया, 1 रुपये से 3 गुना हो जाता है, तो कितने रुपए का ब्याज लगा, 2 का लगा ब्याज,
कितने साल में, 34 साल में। तो सिंपल अब उसी बच्चे वाले फॉर्मूले में लिख लो, मूलधन गुणा दर पता नहीं गुणा समय 34 साल बटे 100 बराबर कितने का ब्याज मिला, 2 रुपये का। तो 100 की गुणा 2 में करेंगे 200। तो सिंपल आपको 200 को भाग देना था कहीं से, रेट निकालने के लिए 34 से। ठीक है मेरे भाई, कैसे देंगे अब देख लो। कितनी बार जाएगा इससे, 3 पंजे 15 और 4 पंजे 20, यानी कि 170 बार कटेगा अगर 5 से भाग दूं। तो ये तो ऑप्शन है नहीं आपका उत्तर। ठीक है, अब पॉइंट लगा लेंगे। 170 बार चलेगा, कितना बचा आपके पास, 30, फिर पॉइंट लगाया तो 300 हो जाएगा। अब कितनी बार कटेगा इससे बार, देख लो भाई, लगभग लगभग अगर मैं ध्यान दूं तो ये इससे कितने ज़्यादा है। अगर देखूं 34 धाम 340 होता है और ये आपका कितना 300, तो 9 बार के करीब जाएगा, 9 बार से भी कम में, यानी कि 8। देखो तो 8 सिर्फ इसी ऑप्शन में, ये तो बहुत ज़्यादा कम है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देख लो। 11 छात्रों के एक समूह का प्राप्त औसत अंक 53 है। देखो 11 छात्र थे, 53 औसत अंक थे, और 13 छात्र थे, उनके औसत अंक कितने थे, 48। सभी के निकालने थे आपको। तो 11 की गुणा 53 में करेंगे, कैसे करेंगे, करने की जरूरत नहीं है, सीधा मैंने बता रखा है कल वाली वीडियो में ट्रिक, 3 8 5 583 हो जाएगा। अब इसकी गुणा करेंगे, 13 अट्ठे कितने होते हैं, 104। ठीक है, 104 का 4 हासिल गए 10, 13 चौका 52 10 62, यह आ गया 624। अब टोटल जोड़ देंगे, टोटल जोड़ने पर कितना होया, 7 जीरो, और ये कितना 6 और 6 12, 1207 आ गया। अब 1207 को आपको भाग देना है, कितने बच्चे हैं ना, 24, 24 से। ठीक है मेरे भाई, तो देख लो 24 पंजे 120 होता है, यानी कि 50 बार तो ये पूरा कटेगा। तो ये तो उत्तर नहीं, ये भी उत्तर नहीं, ये भी उत्तर नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर। 50 पॉइंट कुछ निकालने की जो आपको जरूरत थी नहीं। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया डी। 20 क्वेश्चन हमने कर लिए। ठीक है, वीडियो कैसी लगे जरूर बताना कमेंट करके।